हाय फ्रेंड। शिफ्ट फर्स्ट 7/2/2026 को होने वाले सीटेट के पेपर में मैथ का एनालिसिस देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया था? फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x माइनस 1 माइनस x/2 बराबर 10/3। ये देखो आया था और पूछा था क्या था, देन व्हाट दिस इज वैल्यू ऑफ 11x प्लस 21/2, यानी इसका मान क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो ये ऐसे रहना दो 7x माइनस 1/4 माइनस ये देखो 2 दूनी 4 1/3 4x माइनस x अंदर गुणा कर दो माइनस माइनस प्लस x/2 बराबर 10/3। ये हो गया 7x माइनस 1/4 माइनस ये हो गया माइनस 1/3 अंदर हो गया 4 1 5x माइनस 1/2 बराबर 10/3। अब देखो इसका अंदर कर दो गुणा, ये हो गया 7x माइनस 1/4 माइनस माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 1/3 दूनी 6 बराबर 10/3। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर को समान कर लेते हैं। तो हर को समान कैसे करें, या फिर तिरिया गुणा कर दें या एलसीएम ले लें। यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से गुणा 3 चौक 12 और 2 छक 12। ठीक, तो ये हो गया 21x माइनस 3 यहाँ पे देखो 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10x माइनस 2/12 बराबर 10/3। तो ये हो गया हर समान है 21x माइनस 3 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2/12 बराबर 10/3 3 चौक 12। यहाँ पे 21 में से 10 घटा दो 11x, फिर देखो -3 2 जुड़ जाएगा तो -1 बराबर 10 चौक 40। तो 11x बराबर 41। तो x बराबर 41/11 इसी में मान रख दो। तो 11 गुणे 41/11 प्लस 21 पूरे का बटे 2। 11 से 11 गया, 41 में 11 जोड़ दो 62/2 यानी कितना आ गया 31। कितना आ गया 31, यानी ऑप्शन ए। अगला क्या था? अगला था 5x प्लस 2 माइनस 4 प्लस 6 ब्रैकेट में 4x² प्लस 16y² माइनस 16xy माइनस 6 का गुणनखंड है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है 2x माइनस 4, यहाँ पे दिख रहा है 4x² प्लस 16y² माइनस 16xy। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये इसका वर्ग है। जैसे आप करोगे 2x माइनस 4y का होल वर्ग, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x² प्लस 16y² माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16xy। ठीक, हमने सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं 2x माइनस 4y बराबर m है। तो यहाँ पे लिख दें 5 2x माइनस 4y प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4y का होल वर्ग माइनस 16। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसके स्थान पे m रख देते हैं 5m प्लस 6m² माइनस 6 यानी 6m² प्लस 5m माइनस 6। 6 36 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे कितना जाए 5 तो 9 चौक 36। ये हो गया 6m² प्लस
9m-4m-6। तो इसमें से 3m कॉमन ले लो, 3m कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2m प्लस 3 तिरिक्का 9 3, यहाँ पे -2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2m प्लस 3, दोनों में कॉमन 2m प्लस 3, तो बचा क्या 3m-2। अब देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा इसका है, m के स्थान पे मान रख दो, तो 2y माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3, पहला हो गया। इसी को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4x माइनस 4 दूनी 8y प्लस 3। क्या ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ये देखो दिख रहा है ऑप्शन डी, यानी चौथा ऑप्शन, ये सही। अगला, कोई दुकानदार किसी पंखे को 1500 रुपये पर खरीदता है, इस पर अंकित मूल्य 2500 करता है, यानी खरीदा कितने का, खरीदा है 1500 का, ठीक। अंकित मूल्य कितना किया, अंकित मूल्य, ठीक, अंकित मूल्य किया 2500 रुपये। अब क्या कह रहा है, वह इस पंखे के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी इसका 20% छूट दिया तो बेचा कितने में, 80%, 80/100, ये 2 जीरो 2 जीरो, यानी बेचा कितने में, 2000 में। अभी फिर कहा है कि इसके साथ साथ नगद भुगतान पर 2500 रुपये और अतिरिक्त छूट देता है। इस पे क्या किया, 2500 नहीं सॉरी 250 रुपये, 250 रुपये और छूट दे दिए। अब बचा कितना, 1750। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदे तो दुकानदार को कितने रुपए की लाभ होगा, 1500, 1750 में बेचा है, खरीदा कितने का था, 1500, तो आया कितना, 250 रुपये का लाभ हुआ, 250। अगला, जब संख्या 4, 10, 12 और 24 के प्रत्येक में x जोड़ दिया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है, यानी 4 में x जोड़ा और 10 में x जोड़ा, 12 में x जोड़ा और 24 में x जोड़ा, 24 में x जोड़ा, ठीक। 4 + x अनुपात 10 + x समानुपाती में हो जाता है 12 + x अनुपात 24 + x, यानी इसको लिख सकते हैं 4 + x बटे 10 + x बराबर 12 + x + 24 + x। तिर्यक गुणा कर दो, 4 + x ये इधर आके 24 + x इधर कर दो गुणा, 12 + x 10 + x, यहाँ पे 24 चौका 96 और प्लस 4x प्लस 24x, ठीक, प्लस x² बराबर 12 दाम में 120 प्लस 12x प्लस 10x प्लस x² से x² ख़त्म, ठीक। अब देखो 24 4 28, 28x प्लस 96 है ही बराबर 10 2 नहीं 12 10 22 सॉरी 22x प्लस 120, इसको इधर कर दो घटा दो, देखो सामान चिन्ह घटा दो डायरेक्ट, 6x 28 में से 22 गया 6x बराबर इधर घट गया तो 120 में से 96 घट जाएगा, कितना जाएगा 24, कितना जाएगा 24, 6 चौक 24, x बराबर 4। हमसे क्या कहा है, 3x + 1, 3 × 4 + 1, 3 चौक 12 + 1 बराबर 13। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यदि 3x-30 और 2x+20 दो समपूरक कोण है तो समपूरक का मतलब दोनों का कोणों का मान कितना हो जाएगा 180 अंश। 3x-30 अंश प्लस 2x+20 अंश बराबर 180। तो हम लिख सकते हैं 3 2 5x माइनस, देखो 20 जो हम माइनस में था, ये देखो 20 प्लस में था तो घट गया -10 अंश बराबर 180 अंश। ठीक, पश्चांतर कर दो। 5x बराबर 180 + 10 तो 5x बराबर 190। 5 तिहाई 15, 4 बचा, 5 9 45। x बराबर कितना आ गया 39 अंश। अब हमसे कहा है कि 2x - 4 अंश, 2 गुणे 39 - 4, 40 दूना 80 मतलब 78 - 4, 78 में से 4 घटा दो, 9 दूनी 18। ठीक, 78 में से 4 घटाओगे कितना जाएगा 74। कितना रहा है 74। दो कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। 5 9 45, 2x - 4, 3 2 5 -10। यहाँ पे देखो, देखते हैं, दोबारा चेक करते हैं, ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। दोबारा चेक करते हैं। 3x - 30 अंश प्लस 2x + 20 बराबर 180। 3 2 5x, 5x -10 बराबर 180। तो 5x बराबर 190। 190, सॉरी देखो यहीं पर मिस्टेक होता है। 5 एकन्ना 5, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40। x बराबर 38। x बराबर 38। तो 2x - 4 अंश, 2 गुणे 38 अंश -4, तो आ गया 76 अंश -4, यानी कितना गया 72। 38 दूना 76। ठीक, अगला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, पहले बना लो, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी और क्यू क्रमशः 30 अंश, ये टोटल है 30 अंश, और क्यू क्रमशः 50 अंश, ये है 50 अंश। ठीक, यदि कोण पी और क्यू समद्विभाजक एक बिंदु पर ओ पर मिलते हैं, मान लो एक बिंदु यहाँ पे रहा होगा ओ, इसके समद्विभाजक आधे आधे। अब ये हो गया समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में काटेगा, ये हो गया 15 और ये हो गया 25, ये नाम क्या है ओ। ठीक, तो दो कोण पी ओ क्यू -10 अंश का मान क्या होगा, यानी कोण पी ओ क्यू यानी ये वाला मान हमें चाहिए। ठीक, ये वाला मान चाहिए सबसे पहले। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, इसको हम लिख देते हैं सीधा ओ, कह देते हैं ओ। तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर 180। ये 15 है और ये 25 है। 15 + 25 प्लस कोण ओ बराबर 180। 15 25 कितना हो गया 40। ये हो गया 40 प्लस कोण ओ बराबर 180, तो कोण ओ बराबर 140। 2 गुणे, इसी को हमने क्या माना था ओ, तो यानी इसका मान 140 -10, 280 - 10 बराबर 270 अंश।
ये हो गया हमारा 270 अंश। अगला क्या कहा है, निम्न मापों में से किसके समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। देखो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है। जितने भी समकोण त्रिभुज होंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा। क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें क्या बोला, नहीं होगी, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो दशमलव वाला है, दशमलव वाला चेक करने में दिक्कत थोड़ा सा हो सकती है। ठीक, अब हम क्या करें, सबसे पहले जो बचे हैं उनको चेक कर लें। जैसे 12, 16, 20, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 20। यानी ये हो गया इसका वर्ग, 20 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग। इसका वर्ग हो गया 400 बराबर 12 का 144, 16 का 256। यानी 400 बराबर 400। ये तो हो सकता है। एक ये चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा 16, यानी 16 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। 16 का वर्ग 256, 8 का वर्ग 64 प्लस 12 का वर्ग 144। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 8, 10 के 0, 6 4 10 के 0, 208 बराबर 256। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जी कहते हैं कि यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगला, निम्नलिखित अक्षर को घूर्णन सम्मिलित नहीं है। चलो देखो, यदि हम एन को एच को करें घूर्णन, यहाँ पे मान लो दर्पण लगा दें। ठीक, तो क्या हमारा फिर एच ही दिखेगा, एच दिखेगा। ओ में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, एन में भी नहीं होगा, 360 अंश रोटेशनल हो सकता है, लेकिन ई में होता है। ठीक, अगला, किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस। ठीक, अब क्या कहा, इनके बीकर पी क्यू और क्यू एस हैं। ठीक, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पी। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी समांतर चतुर्भुज होंगे तो उनके बीकर जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे वो दोनों के क्या होंगे, अर्धक होंगे, यानी उस भुजा के अर्धक होंगे, और ये हमेशा 90 डिग्री यानी लंबवत होगा। तो यानी ओ पी बराबर होगा ओ आर के, और यहाँ पे ओ एस बराबर होगा ओ क्यू के। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या दिया है, ओ पी दिया है, ओ पी बराबर एक्स प्लस वाई, और ओ क्यू बराबर कितना दिया है, ओ एस दिया है, सॉरी ओ एस बराबर दिया है वाई प्लस 7। अब यहीं पर देखो एक चीज़ और दिया, ओ क्यू बराबर दिया है 20, और ओ आर यानी ये दिया है ओ आर बराबर कितना दिया है, कहाँ गया, 16। ठीक, तो यहाँ पे देखो ओ पी बराबर है ओ आर के, तो ओ पी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक, ओ पी के स्थान पे एक्स प्लस वाई, ओ आर कितना दिया है, 16 दिया। ठीक, और दूसरा क्या दिया है, ओ एस बराबर दिया है वाई प्लस 7, और इसकी वैल्यू कितना दी है, 20। पक्षांतर कर दो तो y बराबर 20 माइनस 7, यानी y बराबर 13। y बराबर 13, जब y बराबर 13 है तो x बराबर कितना होगा, 3 होगा। 13 3 16 तभी हो सकता है।
हमसे पूछा क्या, 7x माइनस वाई, 7 × 3 माइनस 13, 7 × 21 माइनस 13, 21 में से 13 घटा तो कितना जाएगा 8। अगला, एक समलंब परिमाप क्रमशः 52 और क्षेत्रफल कितना दिया है 128। तो परिमाप क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे, और क्षेत्रफल दिया इतना। इनके असंगत भुजाओं का योग कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इनकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो, हमें पता है परिमाप क्या होगा, दोनों भुजाओं का योग यानी a प्लस बी। जैसे ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। यहाँ पे देखो हमें दिया है क्या परिमाप, परिमाप में दिया है ये इन दोनों भुजाओं का योग, यानी ये दोनों को पता नहीं है तो a प्लस बी प्लस इसका कितना दिया है 20 सेंटीमीटर बराबर टोटल परिमाप 52। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 32, ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हाफ a प्लस बी, उनके बीच की दूरी हम क्या रख देते हैं h, बीच की दूरी क्या रख देते हैं h बराबर 128। तो 1/2 गुणे 32 गुणे h बराबर 128, 16 दूनी 32, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, ये काट दो 8, यानी h बराबर कितना आ गया 8, h बराबर 8। अगला, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 है, यानी L गुणे बी बराबर 48, ठीक। इसकी एक भुजा 6, मान लो या लंबाई दी हो या फिर आधार रहा हो, चौड़ाई रहा हो, उसको मान लो 6 गुणे बी बराबर 48, तो 8 छक 48, बी बराबर 8, L बराबर 6। तो क्या दिया है, ये हमारा खेत था 6 6 8 8। आयताकार तभी होगा जब आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी। 20 मीटर पर मिनट कोई व्यक्ति है जो 20 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, 1 मिनट में तय करता है, ठीक। खेत के बीकड़ ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है पाइथागोरस प्रमेय, जब भी 8 6 हो तो ये क्या होगी 10 होगी, क्या होगी 10 होगी। पार करने में लगेगा समय। अब ये बताओ 1 मिनट में वो 20 मीटर तय कर रहा है, अगर 10 मीटर तय करना हो तो 1/2 मिनट ये लगेगा। 1/2 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा 30, कितना 30 सेकंड। अगला क्या कहा है, भुजा 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातु को ठोस पिघलाकर, ठीक, पिघलाकर अकेला एक घन बनाया गया है। घन थे 3, उनको पिघलाया गया, एक घन बनाया गया। तो सबसे बने नए घन की भुजा का माप क्या होगा, 8 का क्यूब कितना होता है 512। इसमें क्या होता है आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर 1 क्यूब होता है, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। 6 का क्यूब बराबर 6 छक 36, 6 का 216 और 10 का 1000, कितना होता है 1000। ये जोड़ो 8 2 5 2 7 1। अब एक चीज़ याद करो तुम लोग कि ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, तो ये 12 का क्यूब होता है, ठीक। इतना तो याद ही होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है कि प्रेक्षणों 30 61 55 56 60 20 26 45 28 और 56 के माध्यक और बहुलक
का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिख दो। सबसे छोटी कौन है, आरोही क्रम में 20, उसके बाद 20 के बाद 28, 26, 20 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 28 भी हो गया, 30 भी हो गया, ये हो गए। ठीक, उसके बाद 30 के बाद क्या आएंगे, 55 कामा 56, 2 बार 55 गया, 56 2 बार, सॉरी देखो 45 भी है, 45 भी है। ठीक, 45, 56, 56, 45 भी लिख दिया गया, 55 भी लिखा गया है, 55 नहीं लिखा गया, नहीं नहीं नहीं, 55 2 बार 56। ठीक, उसके बाद 60, उसके बाद 61, इस प्रकार से। अब काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब माध्यक, माध्यक का मतलब होता है जब सम संख्या हो तो होता है, अब यहाँ पे देखो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद बटे 2, यानी 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद बटे 2, यानी 5 प्लस 5 1 6/2, 1 2 3 4 5 पे कितना रहा, 5वां पद 45 प्लस 55/2, दोनों को जोड़ोगे 100/2 यानी 50। ये क्या गया, माध्य के। बहुलक कौन बहुत बार आया, 56, बहुलक क्या है, बहुलक है 56। माध्य पूछा है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी हमारी एक आ गई 50, दूसरी आ गई 56, कितनी संख्याएं, 2, 50 50 100, 106/2, 106/2 का मतलब 53, कितना गया, 53। अगला क्या कहा, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी के कार्ड में निकाला गया कार्ड 10 1 10, एक लाल का बादशाह होने की प्रायिकता। अगर हम 10 की बात करें तो हमारे पास दसों की संख्या कितनी आएगी, 4 10 आ सकते हैं। ठीक, और अगर हम लाल बादशाह की बात करें तो आ सकता 2, इसमें से कोई एक ही ले सकते हैं और इसमें से कोई एक, यानी 3/26, 3/26। ठीक, 3/26। अगला क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 87 123 को भाग देने से शेष 7 और 3 बचे। तो पहले हम एक काम करें, 87 से 7 घटा दें, यानी 80 आ गया, और इससे 3 घटा दें, 123 से 3 घटा दें तो 120 आ गया। बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF, इसका HCF कितना होगा, 80 और 120 का 40। अगला क्या कह रहा है, 0.4 बार, 0.4 बार, 0.4 बार प्लस 0.6 बार। 0.4 बार को इसको हम लिख सकते हैं 4/9 प्लस 6 बार को 6/9।
हर समान अंश आपस में जुड़ जाएगा। 10/9, 10/9 को 1 सही 1/9 लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या ये सही लगा, यानी ये सबसे बड़ी है। ये देखो हमेशा यहाँ पे देखो अंश हर से छोटा सब में, यानी 7 × 7 9/7। ठीक, 7 × 7 2 9, 9/7। और सबसे छोटी सबसे बड़ा अंतर जिसमें होगा वही होगा। यहाँ पे 3 का, यहाँ पे देखो कितने का है, यहाँ पे है 6 7 का, यानी ये सबसे छोटा हो सकता है। ठीक, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लो। 16 9 144 -7 9 63 बटे 16 7 112, यानी अंश 112 आना चाहिए, हर 112 आना चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ये सही। अगला देखो, यदि संख्या के वर्ग की इकाई अंक उस संख्या के इकाई अंक से 2 अधिक है तो इसमें से कौन सी संख्या हो सकती है? अब देखो बाबू, अगर हम बात करें यहाँ पे तो 6, सबसे पहले हम 2 का वर्ग लिखते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, ठीक, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक, नहीं हो सकता। 6 का वर्ग होता है 36, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, लेकिन एक ऐसी संख्या है 5 जिसमें नहीं आ सकता। ठीक, अगला 2 × a/b/2a, इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन, अगर हम 1 रखते हैं तो सीधा जाएगा 21। ये तो 3 अंकों में आ ही नहीं रहा, यानी ये नहीं हो सकता। ठीक, ऑप्शन दूसरा लेने पर तो 2 5 25, 25 5 25 बच्चे 125। ए बराबर कितना दिया था? 5 आ गया है। ठीक, बी बराबर कितना दिया था? 1 आ गया है, बीच में 2, यानी ऑप्शन 2। अगला a-b बराबर 11/5 है और a × b बराबर 3/4 है, तो a + b का एक मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं a + b का होल वर्ग बराबर होता है a - b का होल वर्ग माइनस प्लस 4ab, 4ab ये होता है। तो यहाँ पे हम कर दें a + b बराबर कड़ी दोनों पक्षों में लेने पर, तो इसका वर्ग करेंगे, इसका मान कितना है? 11/5 का वर्ग प्लस, ठीक, 4 गुणे इसका 3/4, 4 से 4 गया तो 11 का वर्ग 121/25 प्लस 3 25 3 75, यानी 121 + 75/25। अब यहाँ पे जोड़ दो, कितना आएगा? 6 7 2 9 1/25। तो ये आ गया a + b बराबर, ये किसका है? 14 का है, 25 किसका? 5 5 दूनी 10, बचा कितना? 4 5, यानी 2 सही 4/5। ठीक, इसी प्रकार करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।